मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम नाज़रीन, प्यारे सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस क्लिप में हम जानेंगे कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक का ये महीना चल रहा है, इसमें आप और हम सब रोज़े का अहतमाम करते हैं। तो रोज़े के दौरान कुछ ऐसी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं कि हम शक के दायरे में आ जाते हैं कि हमारा रोज़ा बाकी रहा या फिर टूट गया। तो नाज़रीन, इस क्लिप में हम इन तमाम बातों को समझेंगे, जानेंगे, लिहाजा आप हमारे साथ बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जान लेते हैं कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। वो चीज़ें क्या हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा। भूल कर खाने पीने या फिर जिमा करने से रोज़ा नहीं टूटता है। अब रोज़ा चाहे नफली हो या फिर फ़र्ज़ रोज़ा हो, बहरहाल भूल कर खाने पीने या जिमा करने से रोज़ा नहीं टूटता है। तो नाज़रीन, इसी के ताल्लुक़ से हम और समझ लेते हैं कि मुंह में मक्खी मच्छर या फिर धुआं गुबार जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। अब चाहे वो गुबार आटे का हो, जो अक्सर आटे की चक्की से उड़ता है, तो इन तमाम सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से तेल सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगरचे तेल या सुरमे का जो मज़ा है वो हलक में महसूस होता हो, बल्कि थूक में सुरमे का रंग दिखाई देता हो, तब भी रोज़ा नहीं टूटता है। तो नाज़रीन, इसी तरह हम रोज़ा ना टूटने के ताल्लुक़ से और जान लेते हैं कि एहतलाम हो जाने से या फिर हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल नहीं किया और इसी हालत में पूरा दिन गुजार दिया, वो शख्स नमाज छोड़ देने के सबब सख्त गुनाहगार होगा, पर उसका रोज़ा अदा हो जाएगा। तो नाज़रीन, रोज़ा ना टूटने के ताल्लुक़ से और हम मसाइल समझ लेते हैं कि औरत का बोसा लिया तो रोज़ा नहीं टूटता है। अगर इंजाल नहीं हुआ है तो, यानी औरत का बोसा लेने से अगर इंजाल नहीं हुआ है तो रोज़ा नहीं टूटता है। तो नाज़रीन, इसी तरीके से हम रोज़े के ताल्लुक़ से और चंद मसाइल, चंद बातें समझ लेते हैं कि तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और वो थूक के साथ हलक में चली गई तो रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर हलक में उसका मज़ा महसूस हो रहा है तो फिर रोज़ा ऐसी हालत में टूट जाता है। इस तरीके से हम और समझ लेते हैं कि बाल काटने या फिर नाखून तराशने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। तो नाज़रीन इकराम, इसी तरीके से मुंह भर के हो जाना खुद ब खुद, तो खुद ब खुद हो जाना तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। अगर कसदन आप करेंगे तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। तो नाज़रीन, ये चंद बातें थी रोज़ा ना टूटने के ताल्लुक़ से जो मैंने आपकी समातों के हवाले की। अब साथ ही साथ हम जान लेते हैं कुछ ऐसी बातें जिनसे रोज़ा टूट जाता है, वो क्या है। तो नाज़रीन, चलते चलते समझ लेते हैं कि इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, यानी कि हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, तम्बाकू, गुटखा वगैरह, इन तमाम चीज़ों को खाने या पीने से रोज़ा टूट जाता है। अगरचे इनकी पीक थूक दी हो, लेकिन फिर भी इनके कुछ बारीक अज्जा जो हैं वो हलक में चले जाते हैं, जिनके सबब रोज़ा टूट जाता है। लिहाजा हमें रोज़े की हालत में इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और इनका एहतियात भी रखना चाहिए। इसी तरीके से हम जान लेते हैं रोज़ा टूटने के ताल्लुक़ से कि हम बिस्तरी करना, यानी हम बिस्तरी करने से रोज़ा मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। और इसी तरह हैज़ व नफास आने से भी रोज़ा टूट जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लेडीज़ हज़रात को, कुछ खातून हज़रात को रोज़े के दरमियान, रोज़े के दौरान पीरियड चालू हो जाते हैं, माहवारी चालू हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाता है। लिहाजा उनको चाहिए कि अय्याम हैज़ से फारिग होने के बाद फिर वो रोज़े का एहतमाम करें। तो नाज़रीन, इसी तरीके से हम जान लेते हैं रोज़ा टूटने के ताल्लुक़ से, यानी कसदन मुँह भर के आना। कसदन का मतलब ये है कि आप हलक में हाथ डाल करके गरारा कर रहे हैं और आपको ये मालूम है कि मेरा रोज़ा है, और अगर मुँह भर के हुई यानी उल्टी हुई तो फिर आपका रोज़ा ऐसी सूरत में टूट जाता है। और अगर मुंह भर के नहीं हुई तो फिर रोज़ा नहीं टूटता है। और साथ ही साथ जान लेते हैं कि नाक में दवाई डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। तो नाज़रीन इकराम, ये कुछ चंद बातें रोज़ा टूटने और ना टूटने के ताल्लुक़ से मैंने आपकी समातों के हवाले की। मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपकी समझ में आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आप अपने दोस्तों अहबाब को भी इसको शेयर करें सवाब की नीयत से। तो नाज़रीन, इसी तरीके से आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।